केदारनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा जिसका हर एक कदम आपको भोलेनाथ के करीब ले जाता है। तो अगर आप भी 2026 में केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, होटल के कितने चार्जेस हैं, टेंट के कितने चार्जेस हैं, और होटल पहले से बुक करके आए या तो यहाँ पे आने के बाद बुक करें। इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और सबसे बड़ी चीज़ यात्रा करने में कितना खर्च आने वाला है और इस यात्रा के लिए कितने दिन की हमें छुट्टी लेनी चाहिए। तो छोटी से छोटी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार या तो ऋषिकेश से। सबसे ज़्यादा भक्त हरिद्वार में आते हैं और हरिद्वार से ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। हरिद्वार स्टेशन के बाहर ही टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए टैक्सी, बस वगैरह मिल जाती है। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप हरिद्वार में एक दिन स्टे कीजिए। हरिद्वार में आप गंगा जी का स्नान कीजिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद गंगा किनारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं, तो यहाँ भी आप दर्शन कीजिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। और इसके बाद आप चले जाइए माँ मनसा देवी और चंडी देवी, तो वहाँ भी आप दर्शन कीजिए। और शाम को आप आ जाइए 6 बजे के पास हर की पौड़ी के पास, जहाँ पे बहुत ही भव्य आरती का आयोजन होता है। तो इस आरती में सम्मिलित होइए और माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। और आरती ख़त्म होने के बाद आप चले जाइए सबसे पहले रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है, और वो कल की मॉर्निंग की टिकट आप यहाँ पे बस की ले लीजिए, जो 650 से आपको 700 के बीच में पड़ता है सोनप्रयाग के लिए। और यहाँ पे टैक्सी भी मिल जाती है आपको, जो आपको 1000 से लेकर 1200 रुपये पर पर्सन शेयरिंग टैक्सी चली जाती है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी यहाँ पे बुक करते हैं तो आपका 10,000 से लेकर 12,000 वन साइड का ये लोग चार्ज करते हैं। और यहाँ की बस यात्रा स्टार्ट होती है सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि 9 बजे के बाद यहाँ से आपको बस सेवा नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ प्राइवेट टैक्सी या तो शेयरिंग टैक्सी करके ही सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 245 किलोमीटर है, और इस यात्रा को पूरी करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। बीच में बस स्टॉप भी लेते हैं, जहाँ पे आप नाश्ता पानी, खाना वगैरह अपना कर सकते हो। और इस सफ़र में सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं देवप्रयाग के, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, जहाँ से उसके बाद गंगा अवतरित होती है। तो ये बहुत ही पावन स्थल है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी वगैरह से आते हैं तो इस स्थल पे रुकिए। और कुछ दूर जाने के बाद पड़ता है माँ धारी देवी का मंदिर, जिसे 4 धामों की रक्षक भी कहा जाता है। तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल से हैं तो यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा। और कुछ दूर सफ़र करने के बाद गुप्त काशी होते हुए हम पहुँचते हैं सोनप्रयाग या सीतापुर बोल लीजिए। तो सोनप्रयाग में ही यहाँ पे बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, और यहाँ पे ही पार्किंग, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही पार्किंग का आपको सुविधा देखने को मिल जाती है। और सोनप्रयाग में अगर स्टे की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं, जो कि 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। और यहीं पे रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, तो अगर आप जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किया हुआ है तो यहीं पे रजिस्ट्रेशन चेक भी होता है और यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होता भी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आए, तो आपको यहाँ पे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद भी हो जाता है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत करने का सामना पड़ सकता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं आप साइड मेंशन कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अपने साथ कैश रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोनप्रयाग में ही ATM वगैरह हैं, तो यहाँ से आप कैश निकाल लीजिए, क्योंकि ऊपर मंदिर के पास में ATM वगैरह की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। 1-2 ATM, लेकिन उतने प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने साथ कैश रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ हम सोनप्रयाग में स्टे नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले हैं स्टे गौरीकुंड में, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन किराया लगता है। यहाँ से टैक्सी वाले आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देते हैं, जो कि आधे घंटे का सफ़र होता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि गौरीकुंड में अगर आप स्टे करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, 4 से 5 घंटे का समय आपका बच जाता है। क्योंकि अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो सुबह सुबह आपको टैक्सी के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, जो कि गौरीकुंड आपको ड्रॉप करती है, जिसके लिए भाई काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, कभी कभी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप सोनप्रयाग में जल्दी आ चुके हैं तो आप बेटर रहेगा कि आप यहाँ से टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड में स्टे कीजिए। वहीं अगर गौरीकुंड में स्टे की बात करें तो यहाँ भी आपको रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। उतने ज़्यादा होटल के ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे भी होटल आपको 2500 से स्टार्ट
हो जाते हैं। तो यहाँ भी आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आप मई जून में आते हो तो इतने प्राइस आपको मिलते हैं। बाकी अगर आप जुलाई अगस्त में आते हो तो आपको 1000 रुपये में भी यहाँ पे होटल मिल जाता है आसानी से। लेकिन अगर आप पीक सीजन में आते हो तो भाई होटल के यहाँ पे चार्जेस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गौरीकुंड में रुकने का एक ये फ़ायदा है कि आप मॉर्निंग में अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके, मतलब 4 बजे या तो 5 बजे अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। और गौरीकुंड में है गौरी माता का मंदिर, और यहाँ पे है गौरीकुंड जहाँ पे गर्म जल आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह आप स्नान कीजिए और गौरी माता के दर्शन कीजिए और निकल जाइए अपनी यात्रा पे। लेकिन यात्रा पे निकलने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अपने साथ अच्छी क्वालिटी का ट्रैकिंग शूज रखिए जो आपको चलने में काफ़ी मदद करेगी, और अपने साथ एक रेनकोट रखिए क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक यहाँ से लाठी ले लीजिए जो आपको चलने में काफ़ी हेल्प करेगी। 40 रुपीज़ की लाठी देते हैं यहाँ पे, और रिटर्न आने पे अगर आप यहाँ पे लाठी रिटर्न देते हैं तो आपको 20 रुपया रिटर्न भी मिल जाता है। और ये लाठी आपकी यात्रा में भाई बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई। लेकिन जो पैदल चलने में सक्षम है उनके लिए यहाँ से ही घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू की यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। घोड़े की रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 से 1500 रुपये यहाँ पे घोड़े के चार्ज करते हैं वन साइड के। अगर यहाँ पे पिट्ठू की बात करें तो यहाँ पे वेट के हिसाब से पिट्ठू का भी रेट होता है 3500 से 4000, 5000 रुपये वेट के हिसाब से यहाँ पे रेट लेते हैं। अगर यहाँ पे पालकी की बात करें तो यहाँ पे 7 से लेकर 8000 रुपये तक आपका पालकी का चार्जेस होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप नॉर्मल आराम से चल रहे हैं फिर भी आप 9 से 10 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इन रास्तों में आपको खाने पीने की दुकानें, जगह जगह आपको टॉयलेट भी बने हुए देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा आपको रास्ते में मिल जाती है। तो यात्रा करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और यकीन मानो 9-10 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जब आपको मंदिर के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारी थकान दूर हो गई हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्टे की। तो यहाँ पे स्टे के काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे टेंट भी मिल जाता है आपको, होटल भी मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें मंदिर के एकदम पास में अगर आप होटल वगैरह लेते हैं तो भाई 10 से 12 हज़ार रुपये आपको होटल पड़ जाता है। अगर आप मंदिर से 100 मीटर 200 मीटर दूर ले रहे हैं होटल तो आपको 2500 से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे होटल। और अगर टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टेंट 500 से 600 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं GNVN के, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट से आप जाके पहले से बुक कर सकते हैं। क्योंकि मई जून में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो ये भी मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो पहले से बुक करके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप प्राइवेट टेंट वगैरह ले रहे हैं तो आपको 400 से 500 रुपये में भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखिएगा। खाने की बात करें तो यहाँ पे उतना खाना आपको तो अच्छी क्वालिटी का उतना देखने को नहीं मिलता, बट 200 से 250 रुपये आपको पर थाली यहाँ पे खाना मिल जाता है। और हो सके अगर आप शाम को जल्दी यहाँ पे आए हैं, 5 से 6 बजे के बीच आए हैं, तो हो सके तो भाई आप शाम को ही दर्शन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको दर्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और उतने अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते। तो अगर आप शाम को दर्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाते हैं और लाइन भी आपको कम देखने को मिलती है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के ठीक पीछे है भीमशिला, जो 2013 के आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। और इसके कुछ दूर पीछे ही आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, तो यहाँ पे भी आप जाके दर्शन कीजिए। और कहा जाता है केदारनाथ धाम की यात्रा तब तक आपकी अधूरी मानी जाती है जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन न करें। तो मंदिर के ठीक सामने 500 मीटर की दूरी पे है भैरवनाथ का मंदिर, तो वहाँ पे आप जरूर जाएं। मंदिर के राइट साइड से यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपको भैरव घाटी जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। और यहीं पे ब्रिज क्रॉस करने पे ही आपको यहाँ पे लंगर की भी सुविधा मिल जाती है, तो यहाँ पे भी आप भोजन कर सकते हैं। और बात करें मंदिर के टाइमिंग की तो मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है, दोपहर के 3 बजे तक आप बाबा के दर्शन कर सकते हो। और शाम को 5 बजे खुलता है, फिर उसके बाद 9 बजे तक यहाँ पे दर्शन होते हैं। और इस बीच में ही एक भव्य आरती का आयोजन होता है, तो अगर आप 8 बजे के पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपको इस आरती का लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हो सके आप यहाँ से मॉर्निंग में 10 से 11 बजे या 11:30 बजे तक आप यहाँ से नीचे की तरफ प्रस्थान कर दें। इससे ये होगा कि आप 6 से 7 घंटे में आप नीचे उतर जाएंगे। मतलब आपको अभी गौरीकुंड में नहीं स्टे करना है, आपको स्टे करना है डायरेक्ट सोनप्रयाग या तो सीतापुर में।
सीतापुर में आपको डोमेट्री की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको डोमेट्री भी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे जो बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बद्रीनाथ के लिए भी बस मिल जाती है। तो अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो बद्रीनाथ जाइए, और यहाँ पे आपको हरिद्वार के लिए भी बस मिल जाती है। बद्रीनाथ की किराए की बात करें तो आपको 650 से 700 रुपये के बीच में यहाँ पे किराया लगता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो अब बात करते हैं इस यात्रा के लिए हमें कितने दिन की छुट्टी लेनी चाहिए और कितना खर्चा हमारा जाने वाला है। तो इस यात्रा के लिए 4 नाइट और 5 दिन का समय लगता है। और बात करें खर्चे की, तो अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा जाता है। अगर वहीं आप 2 से 3 लोग हैं तो आपका खर्चा और भी कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने अब तक जितनी बार केदारनाथ यात्रा किया है उसके अनुभव के अकॉर्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने दी है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।